लाइव प्रूफ देखिए, लाइव प्रूफ हम देखिए किस तरीके से कैबिनेट मीटिंग चल रही है और कैबिनेट मीटिंग का क्या निर्णय है इस पे बात करेंगे। और किस तरीके से एग्जाम सेंटर अलर्ट किए जा रहे हैं, आइए बात करते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक पे। और 5 टॉपिकों पर बात करने वाले, 5 टॉपिकों पे बात करने वाले। पहला टॉपिक जो है झारखंड मंत्रालय का निर्णय क्या, यानी झारखंड मंत्रालय में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसका निर्णय क्या है और कब होगी नोटिस जारी, यानी नोटिस कब जारी होने वाली है। और तीसरा एग्जाम सेंटर अलर्ट, यानी एग्जाम सेंटर अलर्ट हो चुका है और कितने एग्जाम सेंटर अलर्ट हुए हैं इस पे बात करेंगे। परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट क्या है, सारे टॉपिकों में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड कैबिनेट मंत्रालय। देखिए झारखंड मंत्रालय में जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी उस कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे प्रस्तावित तथ्यों को रखे गए। वो सारे प्रस्तावित तथ्यों पे बात हुई जो कि झारखंड के विकास की तरफ ले जाती है झारखंड को। यानी झारखंड में जो भी कार्य अभी तक रुके हुए हैं, वो चाहे किसी भी वैकेंसी को, एग्जाम की हो, जेपीएससी की हो या जेएसएससी की हो, कोई भी एग्जाम हो जो अभी तक वैकेंसी रुकी हुई हो या एग्जाम पूरा नहीं हुआ है, सारे तथ्यों पे बात हुई। अब झारखंड मंत्रालय की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब झारखंड की जो मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, यानी सभी तथ्यों में बात की। झारखंड की जो भी कार्य अभी तक नहीं हुए उन सारे कार्यों पे चर्चा हुआ और सारे कार्यों को अब प्रगति दी जाएगी, यानी सभी कार्य अब गति में होंगे, सारे कार्यों को पूरा किए जाएंगे। हरा हालांकि एक समय लगेगा, थोड़ी सी समय लगेगी, लेकिन झारखंड में जो भी कार्य प्रोसेस फाइल अभी नहीं कंप्लीट हो पाई है वो सारे काम को कंप्लीट की जाएगी। बात करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस फिजिकल के, झारखंड उत्पाद सिपाही की खासकर से वीडियो है। झारखंड उत्पाद सिपाही की बात करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम डेट है, फिजिकल होने के बाद, इतना समय लगने के बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। बड़े सारे बच्चों की चिंता है एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब। एग्जाम 100% होगा और हो गया, 100% एग्जाम होगा। एग्जाम एग्जाम 100% होगा, गारंटी के साथ होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो खत्म होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम झारखंड मंत्रालय की आदेश है कि सारे कार्यों को गति दिया जाए, जो भी कार्य रुका हुआ है। एक लिस्ट तैयार होगी, लिस्ट तैयार होकर वो जाएगी हर एक डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट का कार्य रुका होगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि झारखंड मंत्रालय का जो निर्णय है कि सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा और कब होगी नोटिस जारी। नोटिस कब जारी होने वाली, देखिए नोटिस जारी होने से पहले दो चीजों पे ध्यान दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि आखिर समय क्यों लग रहा है झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस फिजिकल में। सबसे पहला कारण था महाकुंभ, महाकुंभ था, दूसरा बोर्ड था और तीसरा सुरक्षा था। देखिए महाकुंभ है एक लिमिटेड समय के लिए, भारत में जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है एक लिमिटेड समय के लिए, जैसे ही समाप्ति होगी वैसे ही क्या होगा, सुरक्षा भी फ्री हो जाएगा। दूसरी यातायात संसाधन, देखिए नहीं होने का कारण था झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम न होने का सबसे बड़ा कारण है कि देखिए झारखंड में अगर हम एग्जाम कराते हैं, यानी एग्जाम शुरू भी हो चुका तो भाई बच्चे अदर स्टेट से भी तो अप्लाई किए थे, यानी बहुत सारे 1 लाख यानी 1.5 लाख बच्चे, 1 लाख और 50,000 बच्चे, यानी 1.5 लाख बच्चे जो हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में सेलेक्ट हुए। फिजिकल निकालेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही की, फिजिकल निकालने के बाद ये 1.5 लाख बच्चों को आने में एग्जाम सेंटर तक, देखिए एग्जाम में लाइफ की सबसे बड़ी बात है, एग्जाम मिलेगा, एग्जाम क्रैक करेंगे तभी आप ज्वाइन हो पाएंगे, अनुसक्त हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यातायात के संसाधन में, यानी बच्चों को आने में जो परेशानी हो रही थी, क्योंकि महाकुंभ की वजह से सभी यातायात के संसाधन बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे, बहुत कम टिकट मिल रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से और बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए एग्जाम सेंटर अलर्ट नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, रोका गया है, यानी स्थगित की गई है झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा को महाकुंभ के लिए। फर्स्ट, दूसरी मान लेते हैं बोर्ड के लिए। आईसीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड क्या करते हैं कि किसी भी राज्यों में देखी जाए, बहुत सारे राज्यों में तो फरवरी में और फरवरी के बाद मार्च में, इसी 2 महीने में आईसीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये तीनों बोर्ड अपना एग्जाम कराती है कॉलेजों में। अब ये कॉलेज सेंटर जो है बोर्ड एग्जाम की वजह से व्यस्त हो चुके हैं, अब बिजी ना होने के कारण एग्जाम कहां और किस सेंटर पर कराई जाएगी, इसलिए सेंटर भी फ्री नहीं है और प्लस सुरक्षा भी फ्री नहीं है, महाकुंभ में भी नहीं फ्री है और यहाँ से भी फ्री नहीं है। तो फिर अगर सेंटर अलर्ट भी कर देती है तो सुरक्षा में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है बच्चों को। इसलिए अभी तक महाकुंभ के बाद, महाकुंभ जैसे समाप्त होगा, बोर्ड एग्जाम जैसे समाप्त होगा, तो यहाँ पे बोर्ड के लिए यानी एग्जाम सेंटर फ्री हो जाएंगे और महाकुंभ से सिक्योरिटी फ्री हो जाएगी
और जो भी बोर्ड में भी सिक्योरिटी लगी वो भी फ्री हो जाएगी, यानी इसके बाद सिक्योरिटी का लेवल जो है ये बढ़ गया। अब सिक्योरिटी लेवल जैसे बढ़ गया, सिक्योरिटी फ्री हो गई, प्लस दोनों चीज समाप्त हो गए। अब क्या हुआ कि झारखंड में एग्जाम सेंटर भी फ्री हो गए हैं और महाकुंभ से सिक्योरिटी भी फ्री हो चुकी है। यानी अब झारखंड में अब क्या होगा इसके बाद उपरांत, जैसे ही दोनों फ्री होते हैं वैसे ही झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की और झारखंड पुलिस फिजिकल की तुरंत नोटिफिकेशन अलर्ट करेगी, और नोटिफिकेशन निकलेगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तुरंत निकलेगी, क्योंकि अब झारखंड में जो समस्या थी एग्जाम ना होने की वो दोनों समस्या खत्म होने जा रही है, और जैसे ही समस्या खत्म होगी वैसे एग्जाम सेंटर अलर्ट कर दी जाएगी। बात करते हैं नोटिस के लिए और एग्जाम सेंटर अलर्ट के लिए। एग्जाम सेंटर अलर्ट कर दी जाएगी, मैंने पहले बताया कि जैसे ही समस्या खत्म होगी वैसे उसके उपरांत एग्जाम सेंटर अलर्ट कर दी जाएगी, यानी एक कैलेंडर जारी होगा। एक कैलेंडर में ये दिया रहेगा कि एग्जाम सेंटर ये अलर्टनेस। अब देखिए एग्जाम सेंटर अलर्ट एक कैलेंडर के माध्यम से आएगा और उस कैलेंडर में लिखा रहेगा कि इस क्षेत्र में ये एग्जाम सेंटर है, इस क्षेत्र में एग्जाम सेंटर है, और इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक के बच्चों का इस दिन है, और इतने रोल नंबर से बच्चों का इतने रोल नंबर से बच्चों का इस दिन, यानी रोल नंबर यहाँ से और रोल नंबर लास्ट की डिजिट पकड़ेगा और बीच में इतनी संख्या दे देगा और बताएगा कि इस बच्चों का, इस रोल नंबर के बच्चों का ये जगह पे यहाँ पर इस सेंटर पर एग्जाम इस दिन कराई जाएगी, यानी कैलेंडर जारी होगा वो एग्जाम सेंटर अलर्ट के साथ होगा। अब तीसरी चौथी बात जानते हैं परीक्षा कब होगी। जैसे ये सारी चीजें फ्री होती हैं उसके उपरांत जैसे कैलेंडर जारी हो जाता है, कैलेंडर जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे आपके पास एडमिट कार्ड आएगा जैसे कैलेंडर जारी करेगा जेसीसी, और जैसे जेसीसी कैलेंडर जारी कर देती है, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की कैलेंडर जारी होती है, उसके उपरांत आपको एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही की जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसके ठीक एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद 15 दिन का समय, 10 दिन का समय या 7 दिन का समय, ये 10, 15 या 7, यानी लाइव फुल मानी जाए तो 15 दिन का समय, हाफ मानी जाए तो 7 दिन का समय, और मीडियम बीच में मानी जाएगी तो 10 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होती है वैसे ही 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम 100% होगा ही होगा। बात करते हैं कि अभी एग्जाम डेट क्या है। देखिए बड़े सारे कार्यों के होने के उपरांत से बहुत सारी ज्यादा दिक्कतें परेशानी होने की वजह से अभी तक एग्जाम सेंटर अलर्ट इसलिए नहीं कर रही थी, जैसे सारे मैंने परेशानियों का कारण बता दिया। अब जैसे ही कैलेंडर जारी होगा और जैसे ही ये सब फ्री होंगे और एग्जाम सेंटर अलर्ट हो गया वैसे ही एडमिट कार्ड आ गया, उसके उपरांत 100% के साथ एक समय क्या देता है, अगर एक देखी जाए तो एक जो समय बताई गई थी 15 मार्च, 15 मार्च, देखिए 15 मार्च तक की गारंटी अभी आप ले सकते हैं 50-50% की, क्योंकि अगर 15 मार्च तक ये सारी चीजें फ्री हो गए, अगर फरवरी के लास्ट तक ये फ्री हो गए और 15 मार्च तक ये सब कुछ फ्री हो गए, तो 15 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम 100% करा दी जाएगी। ऐसा एक हमारी समय है, हमारे मत के अनुसार, क्योंकि 15 मार्च के हिसाब से देखी जाए तो 15 मार्च तक ये सारी जो चीजें हैं, दिक्कत परेशानी है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर रहेगी, और समाप्ति की ओर रहेगी तो हो सकता है कि 15 मार्च में कोई अलर्ट सूचना आ जाए। यानी अभी तक जो ऑफिशियल डेट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये साझा किया गया था कि 15 मार्च तक देखी जाएगी इसकी जो समय, उसके उपरांत ही कोई इस पे निर्णय लिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, और जैसे ही कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग को जाएगा और आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा जैसे, वैसे ही आपके सामने फिर एक अपडेट से मिलेंगे। तब तक के लिए बात करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में थोड़ा समय लग रहा है और दोनों ही वैकेंसी 100% होगी, और जो दिक्कत परेशानी है मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं हो रही, क्या कारण था, क्यों समय लग रहा था, एग्जाम सेंटर कितने अलर्ट हो गए। अब 1.5 लाख बच्चों की जो एग्जाम करानी है तो 1.5 लाख के हिसाब से भी एग्जाम सेंटर अलर्ट हो गया, और समय के लिमिटेड समय में एग्जाम सेंटर कराई जाएगी अलर्ट। यहाँ पे क्या करना है कि उत्पाद सिपाही एग्जाम को क्रैक करना है। अब उत्पाद सिपाही एग्जाम को क्रैक करना 100% फाइनल आपको पास होना है, तो सबसे बड़ी मेहनत का जो काम है, अब समय चल रहा है आपको लाइफ में, अब समय आपके पास समय बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा हुआ आपके पास समय है ना, समय आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, समय बहुत कम बचा हुआ है। इस समय में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर की तैयारी करनी है। अब मैं यही कहूंगा आपसे कि जो भी आपके पास नोट्स बनाए हो या किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं, तो आप उन बैचों के मुख्य टॉपिक पे जाए। सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है, मुख्य टॉपिक पे जाए, सबसे पहले फोकस टॉपिक करें। जैसे कोई लेवल दे दिया, जैसे मैंने इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में दिया सेंटेक्स, नाउन, प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया, टेंस दे दिया, ठीक है,
एटोनॉमिक्स दे दिया, सिनोनिम्स दे दिया, फिर आगे चलोगे तो उसमें दे दिया नाउन क्या है, फिर टाइप ऑफ सिंटैक्स दे दिया, फिर सिंटैक्स के बाद देखो उसमें डिग्री चेंज दे दिया, ठीक है, वर्बेरिज दे दिया, ठीक है, एटोनॉमिक्स सिनोनिम्स। तो ये सारी चीज की मेन टॉपिक को पहले देखो, एग्जाम के सिलेबस की मेन टॉपिक को देखो, मेन टॉपिक कौन सा, और मेन टॉपिक की फुल डिटेल रखो अपने पास। लाइफ में किसी भी एग्जाम को क्रैक करनी है तो मेन टॉपिक पढ़ो, टॉपिक को फुल डिटेल्स अपने पास रखो। 100% चैलेंज, 100% चैलेंज है कि धरती पे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आपसे क्रैक ना हो पाए। 100% आप उस एग्जाम को क्रैक कर देंगे अगर आपके पास मेन टॉपिक का ज्ञान है। देखिए तैयारी करने का सबसे बड़ा कारण, देखिए तैयारी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्रैक करना रहता है एग्जाम, लेकिन एक और भी बड़ा कारण है, तैयारी करने से हमारी ज्ञान तो बढ़ती है, लेकिन तैयारी करने का सबसे बड़ा प्रस्ताविक कारण क्या है कि हम एक एग्जाम को पास करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ी सी इसमें अगर परिवर्तन लाते हैं, देखिए तैयारी का मतलब सिर्फ एग्जाम नहीं, तैयारी का मतलब हमने पूरे जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इतनी शिक्षा हमारे पास रहेगी और इतनी क्षमता रहेगी कि हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव कारण बना लिए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसके प्रस्ताव कारण बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को देखना पड़ेगा, हर एक सिलेबस का टॉपिक देखिए और टॉपिकों का फुल डिटेल्स नॉलेज अपने पास रखिए, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है आपसे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।